विधानसभा का दंगल बदस्तूर जारी है। 9 बजे से ज्यादा का वक्त हो गया है और ऐसे में जनता टीवी की आपसे अपील, घरों से निकलिए, वोट कास्ट कीजिए। अभी नहीं तो 5 साल बिल्कुल भी सवाल नहीं पूछ पाएंगे। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है सुल्तानपुर से। बड़ी खबर, जहां पर 181 बूथ संख्या में ईवीएम मशीन खराब हो गई है और इसकी वजह से मतदाता भी परेशान है। बदुआ कला के दादूपुर गांव का मामला, जहां पर बूथ में ईवीएम मशीन खराब होने से मतदाताओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं सुल्तानपुर से, जहां पर ईवीएम मशीन खराब हो गई है। बदुआ कला के दादूपुरा क्षेत्र का मामला है, जहां पर ईवीएम मशीन खराब हुई है। इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो तमाम जगहों से सामने आ रही हैं, सिर्फ सुल्तानपुर से नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों से भी इसी तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। और अगर सुल्तानपुर की बात कर ली जाए तो इस क्षेत्र में 5 विधानसभाएं आती हैं: इसौली, सुल्तानपुर सदर, सदर विधानसभा, लंबुआ, कादीपुर। बूथ संख्या 181 पर ईवीएम मशीन खराब हो जाने के चलते जो मतदान है वो बाधित हुआ है। इस बीच बड़ी खबर गोंडा से सामने आ रही है। कर्नेलगंज में बूथ संख्या 85 पर ईवीएम मशीन खराब। गोंडा के बॉर्डर पर कैथोली में बूथ संख्या 85 का ये पूरा मामला, सुबह से अब तक नहीं शुरू हो सकी है वोटिंग। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर वोटिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाई है। कर्नेलगंज की बूथ संख्या 85 पर ईवीएम मशीन खराब हो गई है। जनता टीवी की चुनाव आयोग से भी यह अपील है कि इन तमाम तरह की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करवाएं, ताकि जो मतदाता हैं वो निष्पक्षता के साथ निसंकोच होकर अपना वोट कास्ट कर सकें। आफ्ताब हमारे साथ रायबरेली से जुड़े हुए हैं, तौकीर किदवई भी हमारे साथ में प्रतापगढ़ से लगातार मौजूद हैं। प्रतापगढ़ वो क्षेत्र जहां पर कई परंपरागत सीटें हैं और कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। तौकीर का रुख मैं करूंगी, लेकिन उससे पहले रायबरेली चलते हैं, जहां पर सलून क्षेत्र की अगर बात की जाए तो एकमात्र सीट है जहां रायबरेली में चुनाव हो रहा है। और ऐसे में चूंकि अमेठी का बॉर्डर लगता है, इस वजह से यहाँ के जो समीकरण हैं वो अमेठी के समीकरण, या यूं कहें कि अमेठी की आबोहवा से काफी ज्यादा प्रभावित हैं। आफ्ताब, अशोक कुमार, जगदीश प्रसाद, स्वाति सिंह कठेरिया और अर्जुन पासी, जो कि कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हैं, इन चारों के बीच में जो ये टक्कर है, इसमें किसका पलड़ा भारी नजर आता है और जनता को किसके मुद्दे रास आते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल पूजा कि यहाँ पर जो लड़ाई है वो थोड़ी लड़ाई देखने को मिल रही है। लेकिन अगर बात करें अगर भाजपा की, तो भाजपा से ही भाजपा का यहाँ पर पुराना इतिहास रहा है और लगभग 5 सालों से तो यहाँ पर उनके विधायक भी रह चुके हैं। उनके पिता विधायक थे बहादुर गौरी, आज भी उनके बेटे चुनावी मैदान में है और कई मुद्दों को लेकर लगातार जमीनी पकड़ बना रखी है। तो कहीं ना कहीं अब सपा का जो एक चेहरा यहाँ पर डॉक्टर साहब यहाँ पर आए हुए हैं, जिन्होंने एक जिसमें से भूमिका बनाई है, लोगों के आस पास गए हैं, लोगों के पास गए हैं, तो ये उनको भी देख के लोग आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि यहाँ पर विकास के नाम पे कई चीजें हैं जो अधूरी रह गई है। यहाँ के अभी आज तक रेल की पटरियां यानी ये हमेशा रेल से दूर रही है। आलू की पैदावार यहाँ पूरी की, फिर भी बेरोजगारी यहाँ पर देखने को मिली। अब इतनी ये कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद यहाँ की जनता के एक बदलाव के मूड में हो और बदलाव का तरफ अग्रसित हो। लेकिन जो कि अमेठी से, जैसा आपने बताया कि अमेठी से जुड़ा हुआ है ये, तो अमेठी के समीकरण कहीं ना कहीं इस चीज को प्रभावित जरूर करते हैं। अभी हाल ही में जब स्मृति ईरानी यहाँ पर आई थी, उनका संबोधन हुआ था, उसमें भी खासा भीड़ देखने को मिला था। बावजूद इसके अगर फिर भी प्रियंका गांधी यहाँ पर आई, प्रियंका गांधी का भी जो भाषण था, जो सम्मेलन था, उसको लेकर भी यहाँ पर काफी लोग थे, घटा थे, वो पुराने कांग्रेसी हैं, उनका भी कहीं ना कहीं पक्ष देखने मिला। मुस्लिम वोटर भी हैं, तो कहीं ना कहीं सपा और कांग्रेस पे विश्वास करते हैं। क्योंकि हमारे साथ कुछ एक लोग आए हैं यहाँ पर,
वोट डाल के मतदाता हैं, इनसे पूछे थे यहाँ की जमीनी हकीकत क्या है और किन मुद्दों पर ये वोट डालने आए थे। तो क्या नाम है, अभी आप यहाँ पर वोट डालने आए थे, किन मुद्दों को लेकर आपने वोट डाला? क्या विकास क्या नहीं है यहाँ पर? जमीनी मुद्दे क्या हैं, क्या ज्यादा मुद्दे हैं जिसको देखकर आपको लग रहा है कि हाँ कोई यहाँ पर अच्छा विकास कर सकता है? या पिछली सरकार में क्या आपको यहाँ विकास नहीं हुआ? जैसे यहाँ लोगों का ये मानना है कि यहाँ पर विकास नहीं हुआ, अब से अभी तक उनका मानना है कि सपा विकास कर सकती है। तो बड़ा बड़ा बदलाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है कि हाँ लोग सपा के साथ जाते दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, मैं आपका रुख वापस से करूंगी। आफ्ताब, तौकीर के पास चलते हैं। तौकीर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तौकीर, हमने बात कर ली रामपुर खास सीट की, हमने बात कर ली कुंडा सीट की, प्रतापगढ़ सदर की भी हमने बात कर ली और पट्टी क्षेत्र की भी हमने बात कर ली। मैं बाबागंज पे आऊंगी। बाबागंज जो कि रघुराज प्रताप सिंह के चहीते, वहां से विनोद सरोज खड़े हैं, वो भी निर्दलीय जो है चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन अब जनता दल लोकतंत्र चूंकि एक पार्टी बन चुकी है तो इसकी तरफ से वो चुनावी रण में है। उनके विरुद्ध भी समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी उतारा है, समाजवादी गठबंधन ने प्रत्याशी उतारा है, गिरिजेश को उतारा है, केशव पासी को बीजेपी ने उतारा है। तो वहीं सुशील गौतम की अगर मैं बात करूं तो ये बसपा से प्रत्याशी हैं, बीना रानी भी हैं इस क्षेत्र से। ऐसे में जो समीकरण है किस तरीके के नजर आते हैं? क्योंकि बाबागंज और कुंडा क्षेत्र पे इसलिए मेरा फोकस है क्योंकि इन दोनों ही सीटों को लेकर के कहा जा रहा है, चूंकि समाज तस्वीरें दिखा रहे हैं। राजा भैया, रघुराज प्रताप सिंह वोट कास्ट करने आए हैं बेती कि किसी पोलिंग स्टेशन पर वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, चूंकि उनका गृह क्षेत्र बेती है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें बेहद खास। रघुराज प्रताप सिंह अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। जनता टीवी भी आपसे अपील कर रहा है कि सिर्फ इन दिग्गजों को देखिए नहीं, इनके लिए वोट भी कीजिए। आपको जो प्रत्याशी पसंद है उसके पक्ष में वोट कीजिए, जो आपके मुद्दों को आगे रख सके, आपके हक की बात कर सके, उनको वोट दीजिए, लेकिन वोट जरूर दीजिए। तो बेटी के बूथ पर रघुराज प्रताप सिंह अपना वोट कास्ट करते नजर आए। तो वोट कास्टिंग की भी प्रक्रिया संपन्न नहीं हुई है। लगातार आपको अहम तस्वीरें दिखा रहे हैं, तस्वीरें खास। देखिए, रघुराज प्रताप सिंह वोट कास्ट करके बाहर निकले हैं और इस परिसर से निकलने के बाद संभवतः कुछ बोलेंगे भी। चलिए, हो सकता है कि अभी रघुराज प्रताप सिंह बोलते नजर आए, लेकिन इस बीच जो अहम तस्वीरें थी वो हमने आपको दिखाई। वोट कास्ट करके वो बाहर निकले हैं। तौकीर का रुख करते हैं। तौकीर, हम लगातार बात कर रहे हैं रघुराज प्रताप सिंह की और बाबागंज सीट की। ऐसा कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उतारने के बाद इस क्षेत्र में जो टक्कर है, वो जो वोट मार्जिन है वो कम हो जाएगा। जनता तोड़ती है अपना विश्वास। जी बिल्कुल, इस बार नई पार्टी तौकीर, मैं आपके पास आऊंगी। रघुराज प्रताप सिंह कुछ कह रहे हैं। आसान है क्या? आप विश्वास करेंगी इस बार कुंडी लगाना आसान है क्या? और उनको नारी पर उनको कोई सिंबल पे कोई दिक्कत नहीं होगी। कुंडा पे कुंडी तो तौकीर, जो तस्वीरें हम तमाम दर्शकों को दिखा रहे थे, राजा भैया को देखते ही कुंडी वाला सवाल उनसे पूछा गया है और
कल जिस दौरान अखिलेश यादव ने वहां पर कुंडी का जिक्र किया था, उसके कुछ ही घंटों के मार्जिन के बाद रघुराज प्रताप सिंह का जो प्रतिक्रिया थी वो सामने आई थी। उसमें रघुराज प्रताप सिंह कह रहे थे जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा से समझाएंगे। प्रतापगढ़ सीट में, कुंडा सीट में इतनी जल्दी पैड बना लेना इतना आसान नहीं है। अपनी अवधी भाषा में वो बोलते हुए नजर आए थे कि भैया ये गढ़ हमारा है और इतनी जल्दी तो ना जीता जाए। अरे भाई अब तो दे दो यार विरेजी, एक मिनट भाई राजा भैया हमारे साथ अरे भाई भैया रुक जाओ एक साथ। राजा भैया ठीक है, तौकीर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तौकीर, मैं माफी चाहूंगी, बार बार आपको बीच में रोकना पड़ रहा है क्योंकि वो रघुराज प्रताप सिंह का के कुछ विजुअल्स लगातार आ रहे हैं, इस वजह से जो ये व्यवधान है उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। अपनी बात आप पूरी कर लें। जो तमाम सवालात मैंने आपसे पूछे हैं बाबागंज सीट को लेकर के और कुंडा, इन दो सीटों पर मेरा विशेष फोकस इसलिए भी है क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं अन्य सीटों की तो उसमें बीजेपी है, उसमें अपना दल कमेरा है, उसमें और भी तमाम लोग हैं, कांग्रेस है। लेकिन ये दो सीट जो हमेशा से निर्दलीय ही विजयी होती रही, इस बार पार्टी के स्वरूप में है। और पार्टी के स्वरूप में होने के साथ साथ हमेशा से जिस पार्टी के समर्थन में वो चुनाव लड़ते थे, इस बार उस पार्टी ने भी प्रत्याशी उतारा है। ऐसे कहा जा रहा है टक्कर कांटे की होगी और जीत हार का जो मार्जिन है वो पिछली बार के कंपैरेटिवली, हालांकि राजा भैया कह रहे हैं कि ये जो मार्जिन है ये बढ़ेगा, 1.5 लाख के ऊपर हो जाएगा, लेकिन जो समीकरण बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि ये मार्जिन घट जाएगा। हाँ, देखिए आपने कहा कि थोड़ा सा इंटरप्शन जो हो रहा है उसको लेके मैं आपको बता दूं कि प्रतापगढ़ आने के बाद ये महसूस जरूर हुआ है मुझे भी कि जब बात प्रतापगढ़ की और राजा भैया की होगी तो थोड़ा सा आपको इंतजार जरूर करना पड़ सकता है। और अब दूसरी बात बाबागंज की करते हैं। बाबागंज में भारतीय जनता पार्टी ने केशव पासी को टिकट दिया है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने गिरीश पासी को, जनसत्ता दल यानी कि राजा भैया की तरफ से विनोद सरोज हैं और कांग्रेस से बीना रानी इस विधानसभा सीट से प्रत्याशी हैं। तो साफ तौर पर जो जनसत्ता दल है यानी कि रघुराज प्रताप सिंह की जो पार्टी है वो उनका दबदबा इस विधानसभा सीट पे भी नजर आता है क्योंकि इनके करीबी इस सीट से जीतते आए हैं। और खास बात है कि जो दूसरे दल थे वो इन जगहों पर भी प्रत्याशी नहीं देते थे, लेकिन ये पहला मौका है जब समाजवादी पार्टी ने भी प्रत्याशी उतारा है और पूरी तरह से कैंपेनिंग भी की है। और खास बात है कि प्रतापगढ़ की जो सियासी गर्मी थी वो भी काफी तेज नजर आई क्योंकि जब यहां पर अखिलेश यादव कैंपेन करने आए और उन्होंने लगातार तीखे हमले भी किए और काफी कुंडा में कुंडी लगाने जैसे बयान दिए, उसके बाद सियासत काफी गर्मा गई। अब उसके पलटवार में रघुराज प्रताप सिंह ने भी कई ऐसे हमले किए, कई ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से जो प्रतापगढ़ का जो मिजाज है वो थोड़ा सा बदला जरूर नजर आ रहा है। लेकिन ये माना जा रहा है कि जो गुलशन यादव हैं जो रघुराज प्रताप सिंह के सामने प्रत्याशी हैं, उनका दमखम भी साफ तौर पर नजर आता है। थोड़ी सी भीड़ उनके साथ भी नजर आ रही है, लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि वो भी पुराने साथी रहे रघुराज प्रताप सिंह के। तो कई ऐसे साथी हैं जो उनके साथ भी थे, इनके साथ भी हैं। और जो अखिलेश यादव की जो कैंपेन रही उसमें काफी तादाद में लोग नजर आए थे। लेकिन रघुराज प्रताप सिंह अपनी जगह पे उनका एक औरा है, उनका एक अलग ही दबदबा है इलाके में। तो माना जा रहा है कि जो चुनाव है वो थोड़ा सा दिलचस्प जरूर होगा क्योंकि अब उन्हीं का सहयोगी मैदान में है। एक दूसरे की कार्ड जानते हैं लोग, कितने सक्षम है इस बारे में भी जानते हैं दोनों प्रत्याशी। तो साफ तौर पर जो प्रतापगढ़ का कुंडा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस समय सियासी गर्मी में थोड़ा सा उबाल जरूर मार रहा है। ठीक है, आनंद राज का रुख मैं करती हूँ। हमारे साथ में प्रयागराज से आनंद राज जुड़े हुए हैं लगातार। आनंद, 12 विधानसभा सीटें, प्रयागराज क्षेत्र बहुत बड़ा है और प्रयागराज का लबोलुआब उतना ही बड़ा है, उतना ही वर्चस्व यहाँ का बड़ा है। अगर हम बात इलाहाबाद पश्चिम की कर लें, सिद्धार्थनाथ सिंह, ऋचा सिंह, गुलाम कादिर और तस्लीमुद्दीन यहाँ से चुनावी रण में है। इस सीट के बारे में कुछ तमाम दर्शकों को बताइए, समीकरण बताइए और जनता का रुझान क्या है, प्रयागराज के वो मसले क्या हैं जिन पर वोट कास्ट जनता कर रही है। क्योंकि प्रयागराज क्षेत्र की जब हम बात कर रहे हैं, फिर चाहे वो फाफा मऊ हो, सुराव क्षेत्र हो और भी हड़िया क्षेत्र हो, इन तमाम क्षेत्रों में लाशें तैरती तमाम लोगों ने देखी हैं और वो जो चीजें हैं वो इतनी जल्दी लोगों के जहन से फ्लश आउट नहीं होंगी। जी पूजा, देखिए प्रयागराज का
शहर पश्चिमी विधानसभा सीट है, जिस पर करीब 25 साल तक तकरीबन बाहुबली असीम अहमद का कब्जा रहा। लेकिन वहां पर जो विकास की रैली थी वो नजर नहीं आता था, क्योंकि बाहुबल का कब्जा था, दबंगई थी, गुंडाई का पूरा राज था। ऐसे में अब पिछले 15 सालों में बाहुबली सीट पर नहीं जीत पाए हैं और अब 2 बार से मतलब 2 बार पीएसपी की प्रत्याशी जीती थी और इस बार यूपी कैबिनेट मिनिस्टर सिद्धार्थनाथ सिंह ने जीत दर्ज की है। सिद्धार्थनाथ सिंह का ये दावा है बाहुबल का खिलाफ उन्होंने बड़ी कार्रवाई की है, क्योंकि अतीक के घर पर बुलडोजर चलवाना, अतीक के समर्थकों पर बुलडोजर चलवाना। ठीक है, माफियाओं से जिस तरीके से लोग परेशान थे, वो परेशानी कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक सुविधा के तौर पर कन्वे करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई है। वो कोशिश कितनी लोगों को पसंद आएगी ये देखने वाली बात होगी। आनंद राज का गला बैठा हुआ है, क्योंकि आनंद राज लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं आपके पास, ग्राउंड जीरो से अहम तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं। आनंद राज से हम कहेंगे कि वो गर्म पानी पिए, लेकिन हम आपसे अपील करेंगे कि आप वोट कास्ट कीजिए, क्योंकि जिस तरीके से उनके गले के लिए गर्म पानी जरूरी है, आपके लिए, आपके क्षेत्र के भविष्य के लिए और लोकतंत्र के लिए मतदान बेहद जरूरी है। और मतदान का जब जिक्र हो रहा है तो बाराबंकी जिले की अगर बात की जाए तो 6.11% अभी तक मतदान हुआ है। अमेठी क्षेत्र में 8.67% मतदान हुआ है। सुल्तानपुर की बात करें तो 9%। सुल्तानपुर में देखिए मतदान का प्रतिशत कितना बढ़िया है और ऐसा ही प्रतिशत सामने आना चाहिए। बाराबंकी में अब तक 6.11% वोटिंग, 3 जिलों की वोटिंग आपको हम दिखा रहे हैं। अमेठी की अगर बात करें तो 8.67% वोटिंग हुई है। तो सुल्तानपुर की अगर बात की जाए तो 9% वोटिंग अभी तक हुई है। 9:30 बजे का समय हो रहा है और जनता टीवी आपसे अपील कर रहा है। श्रावस्ती में 10% वोटिंग हुई है। श्रावस्ती में 10% वोटिंग दर्ज की गई है। सुल्तानपुर में 9%, श्रावस्ती में 10%, अमेठी में 8.67%। तो ये जो मत का प्रतिशत है ये बढ़ना चाहिए। बढ़ेगा कैसे? जब आप वोट कास्ट करेंगे। हम ब्रेक पर जा रहे हैं, आप वोट करने जाइए।